अब आगे की कहानी एपिसोड 13 में सुनिए। उस दिन देव सुबह उठ चुके थे। घर के आवश्यक काम निपटाने के बाद वह निकले। उन्हें ध्यान था कि आज के नई उम्र के बच्चे ही कल के समाज का निर्माण करेंगे और इनके अंतर्मन की मजबूती ही इन्हें भविष्य के तूफानों और झंझावातों से बचाएगी। उन्हें याद आया कि पास ही कुछ दूरी पर एक मकान में कुछ पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं जो देव को अक्सर देर रात तक पढ़ते हुए दिख जाते थे। नौकरी की आस में दिन रात पढ़ते, अपने घर से बहुत दूर और बूढ़े हो रहे और जिंदगी से थकते जा रहे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने की पुरजोर कोशिश में लगे इन युवकों को देखकर देव के अंदर करुणा भर जाती थी। लाखों करोड़ों बच्चों में चंद बच्चों के ही सपने साकार हो पाते हैं। सपनों और आशाओं को टूटते हुए देखना और कई कई बरस के मेहनत का खाली चले जाने की पीड़ा झेलते हुए इन युवकों की गहरी निराशा और बुझे मन से जिंदगी को केवल माता पिता के खातिर खींचने की कशमकश भयानक त्रासदी का एहसास कराती है। जीवन का एक फूल खिला था सुगंध फैलाने के लिए अपने घर परिवार और समाज में, जिसकी खुशबू वक्त से बहुत पहले खत्म हो गई, बस डाली पर लगा रह गया। अब कोई मकसद नहीं है, हवा के साथ झूमने में कोई रस नहीं है, बस जिंदा है ऊपरी तौर पर। कोई भी जब चाहे जहां चाहे गिरा दे या फेंक दे। अपनी अंतिम यात्रा के बाद हर एक मनुष्य उस काली अंधेरी गहरी और अंतहीन घाटी में प्रवेश करता है जहां न तो रास्ते का पता होता है और न ही मंजिल का, लेकिन वहां भी वह मनुष्य शांत और कौतूहल से भरा होता है जिसने जीवन की घटनाओं को नियति की इच्छा समझकर सरल ढंग से जीवन को स्वीकार किया था। वह अंधेरी घाटी की यात्रा को भी गहन विश्राम की अवस्था में पूरा करता है और जीवन के संघर्षों से मुक्ति पाकर आनंद का अनुभव करता है। उधर उन मनुष्यों का हाल सुनिए जहां मनुष्यों के शर्म को भगवान जी ने डिलीट कर दिया था। सरकार ने कुत्ता विभाग का बजट 10 गुना बढ़ा दिया था और अब डीसी साहबान को बजट खर्च करने की बड़ी चिंता हो रही थी। मार्च आने में कुछ ही समय बचा था और कुत्तों की जियो टैगिंग करने के लक्ष्य से उनके पसीने छूट रहे थे। चाइना से सेंसर युक्त जिप वाले ढेर सारे पैंट आ चुके थे और बहुत से मनुष्य कुत्तों के लिए चाइना से आयातित इन पैंट को अपने ऊपर ट्राई करने की कोशिश में लगे थे। बजट पूरा खर्च करने के लिए डीसी साहबान लोग अपने जुरिस्डिक्शन में अधिक से अधिक कुत्ता ढूंढ रहे थे। कुछ ने चाइना से स्मगलिंग करके कुत्ता मंगाने के लिए अपने एजेंट लगा दिए और जिसकी वजह से हिमालय पर्वत पर चाइना बॉर्डर पर सरकार को बैरियर्स लगाने पड़ गए। इन बैरियर्स पर जंगलात के डीएफओज अर्थात डॉग फाइनेंस ऑफिसर्स को प्रभारी बनाया गया और ऐसे प्रभारी लोग अपने बैरियर पर कुत्ते इंपोर्ट का रवाना और ट्रांजिट पास जारी करके बहुत खुश थे। कुल मिलाकर सरकार की रेवेन्यू बढ़ रही थी और अधिकारी लोग कुत्तों की आबादी बढ़ाने में लगे थे। समय अपने हिसाब से बीत रहा था और देव मन ही मन कुछ अपनी डायरी में नोट करते जा रहे थे। थैंक यू। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में।